नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है पिता का खत। रोशनी सुबह काम कर रही थी कि उसके छोटे भाई आलोक का फोन आया और बोला, दीदी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोशनी की आंख से दो आंसू लुढ़क कर उसके गालों को भिगो गए। आज रोशनी बिल्कुल अनाथ हो गई थी। माँ को तो इस दुनिया से गए 5 साल हो गए, बस एक पापा का ही सहारा था। अब वे भी चले गए, पर दिल के एक कोने में थोड़ी राहत भी मिली। इसी बहाने उनको अपने अकेलेपन से मुक्ति मिली और रोशनी को उनकी चिंता से। मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक सख्त मजबूत इंसान को कमजोर, असहाय, लाचार इंसान में बदलते देखा था रोशनी ने। कभी कभी तो उसे यकीन नहीं होता था। जिन पापा की आंख में बचपन से आज तक आंसू की एक बूंद नहीं देखी, अब फोन पर बात करते करते जरा जरा सी बात पर रो पड़ते हैं। रोशनी कितना समझाती थी उन्हें, पर वे तो एक मासूम बच्चे से बन गए थे। सच में तो उनकी ताकत माँ थी, उनके जाते ही कितना कमजोर बन गए। रोशनी ने महसूस किया था। रोशनी ने अपने 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाले और पापा को अंतिम विदाई देने चल दी। उसके पति टूर पर गए थे, वे वहीं से पहुंच जाएंगे। रोशनी ने उन्हें फोन कर बता दिया था। टैक्सी उन्होंने ही बुक करा दी थी। रोशनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपनी गति से दौड़ रही और रोशनी पापा की यादों में दौड़ रही थी। कितनी बार तो रोशनी झल्ला भी जाती थी, क्या पापा आप बिना बात के रोने लग जाते हो, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। कितनी बार वह पापा को बहाना बनाकर फोन रख देती, क्योंकि मालूम था वे अपना अकेलापन और दुखड़ा ही बताएंगे। रोशनी थक जाती थी सुन सुनकर। कभी कभी तो फोन करने में भी घबराहट होती थी। हर थोड़े दिनों में पापा उसे अपने पास बुलाते तो वह कहती, पापा अब मेरी दोहरी जिम्मेदारी है, मैं जब मन हो तब उठकर नहीं आ सकती। पर सच में तो अब वहाँ फुर्सत में भी वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो मायका माँ के होने पर उसके लिए सुकून व आराम की जगह होती थी, वहाँ सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती। अब माँ के नहीं होने पर वह घर काटने को दौड़ता। फिर पापा को जैसे उसके आने का इंतजार करते। बेटा मेरी कमीज का बटन टूट गया, मेरे चश्मे का शायद नंबर बढ़ गया, आंखें चेक करा दे, घर के पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं, बदल दे, आदि सब से खींच होने लगती। उसे तो लगता पापा से कहें, भाई आता है तो भाभी और भैया से क्यों नहीं कहते, पर मन मार कर रह जाती, कहीं उनको बुरा न लग जाए। वे तो रोशनी जैसे के आने का ही इंतजार करते रहते थे और उसके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। इन थोड़े से दिनों में रोशनी से अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवाना चाहते थे। रोशनी ने अपने मन के कोने में एक बात दबा रखी थी, जिसको खुद भी झुठलाती और भूल से भी दिल में नहीं लाना चाहती। पर आज जब पापा नहीं रहे तो वह बात भी जेहन में आ गई। कभी कभी तो उसे लगता था कि काश माँ की जगह पापा। ऐसा नहीं कि वह अपने पापा से प्यार नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा, पर वह उनको इतना असहाय नहीं देख सकती। फिर माँ से वह कितनी ही बातें कर सकती थी, पापा से नहीं कर सकती। याद है उसे, जब माँ थी तो कितना गुस्सा करती थी, तुम बाप बेटी पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हो, मुझसे तो मेरी बेटी बात ही नहीं करती। सच किसी के खोने पर क्यों उसकी कमी लगती है, मगर उसके होने पर यह एहसास रहे तो बाद में कुछ मलाल तो न रहे। सच में उम्र के इस दौर में औरत तो फिर भी घर गृहस्थी में समय बिता लेती है, रो कर अपना दुख दूर कर लेती है, पर आदमी तो बिल्कुल असहाय ही हो जाता है। वह घर का ऐसा पालतू सामान बनकर रह जाता है जिसके होने या न होने से शायद किसी को फर्क ही ना पड़े। अपनी सोच में डूबी, कब उसका घर आ गया पता ही नहीं चला। घर में बहुत भीड़ जमा थी, नातेदार रिश्तेदार सब इकट्ठा थे। रोशनी पापा को इतना शांत देखकर कितना दुखी थी। कहाँ तो उसके आते ही कितना बातें लेकर बैठ जाते, जो इतने समय से इकट्ठी करके रखते थे। माँ के बाद रोशनी से ही तो वह अपने दिल का हाल कहते थे। पापा के दाह संस्कार के बाद घर में भैया भाभी, रोशनी और उसके पति रह गए।
रोशनी के भाई ने पापा की एक डायरी और कुछ चीज़ें जिनमें उनकी पुरानी घड़ी जो रोशनी ने उनके जन्मदिन पर उन्हें दी थी कब से बंद पड़ी है, पर पापा ने कितना संभाल कर रखा है। रोशनी की बचपन की गुड़िया कितनी जिद करी थी उसने इस गुड़िया के लिए। माँ ने डांटा भी कि कितनी महंगी है, पर पापा ने उसको लाकर दी थी। वह सब रोशनी को दी। पापा की इच्छा थी कि यह उसे ही दे। एक बार रोशनी को लगा भी कि क्या बेकार की चीजें हैं, वह कहाँ तक संभालेगी। फिर भी उसने पापा की अमानत समझकर अपने बैग में रख लिया। 12 दिन बीता, वह अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद जब वह अपना बैग खाली कर रही थी तो पापा की डायरी हाथ लग गई। उत्सुकता में उसे खोला। माँ के जाने के बाद रोज वे माँ को एक खत लिखते थे। प्यारी निर्मला, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, पर रोशनी के रूप में खुद को मुझे सौंप गई। जब भी उसे देखता हूँ तो लगता है तुम मेरे पास हो। तुम मेरा ख्याल रखती थी तो अब वह मेरा ख्याल रखती है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त रहती है। फ़ोन पर भी उससे सही से बात नहीं हो पाती है। कितना कुछ होता है कहने को, पर उसकी व्यस्तता के कारण उसको बता ही नहीं पाता। रोशनी के दिल में हुक सी उठी। पापा, वह कहाँ आपसे सही बात करती थी। उसको तो झल्लाहट होती थी आपसे बात करके। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। कितना सोचता हूँ उसे परेशान न करूँ, पर क्या करूँ। उससे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। इस बार जब वह आएगी तो उससे गाजर का हलवा बनवाऊँगा। तुम्हारे जाने के बाद तो वह स्वादिष्ट हलवा खाने को नहीं मिला। तुम्हारे हाथों का जादू उसके हाथों में है। आज उससे शिकायत भी करूँगा फ़ोन पर। कितने दिन हो गए उसे घर आए। अब बहू को बात बात पर परेशान नहीं करना था। वैसे तो वह भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर रोशनी को तो हक से कह सकता हूँ, जैसे तुमसे कहता था। तुम्हारी तरह वह भी झल्लाती है मुझ पर। फिर भी मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, तुम्हारे होते जिन बातों की तरफ मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, या यूँ कह लो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आज तुम्हारे बगैर मैं तिल तिल घुटता हूँ। तुम तो जानती हो अब मेरे पैसों का सारा हिसाब किताब तुम्हारा बेटा देखता है, क्योंकि बैंक दूर है और इस उम्र में मुझसे यह सब संभलता भी नहीं है। वही मेरे हाथ में कभी थोड़े बहुत पैसे रख देता है, क्योंकि बाकी मेरी ज़रूरत तो वह बिना कहे पूरी कर ही देता है। और अब अकेले मुझ बुढ़े के खर्चे भी कहाँ हैं। तुम थी तो ज़रूरत होने पर अपने बेटे से हक से पैसे मांग लेती थी, पर मुझे झिझक होती है। पर कभी कभी दिल में हुक उठती है जब तुम्हारी बेटी और नवासे को 30 त्योहार पर कुछ नहीं भिजवा पाता हूँ। उनके हाथों में थोड़े पैसे भी नहीं रख पाता हूँ। जानता हूँ रोशनी की ससुराल में कोई कमी नहीं और हमारे जवाई जी भी बहुत अच्छे हैं, पर एक बेटी को अपने मायके से आए सामान की जिंदगी भर आस रहती है, चाहे उसकी ससुराल कितनी भी संपन्न हो। इसलिए सच कहूँ तो शर्म के कारण 30 त्योहार पर मैंने उसे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। और वह सोचती है कि माँ होती तो ध्यान रखती। पापा शायद इन बातों को नहीं समझते, पर मैंने सोच लिया मेरा एक हिस्सा रोशनी के 30 त्योहार के लिए सुरक्षित करके जाऊंगा, ताकि जब भी मैं इस दुनिया में न रहूं फिर भी हमारी बेटी को उसके मायके का हक मिलता रहे। रोशनी एक एक शब्द पढ़कर फूट फूट कर रो रही। सच में कितनी खुदगर्ज हो गई वह। केवल उसने अपनी मजबूरी देखी, अपना दुख देखा। पापा कितने अकेले हो गए, कितना कुछ कहना चाहते थे, पर उसके पास उनसे बात करने का भी समय नहीं था। छोटे बच्चे के रूप में उनको रोशनी का सहारा चाहिए था, पर वह भी सहारा कहाँ बन पाई। रोशनी उस डायरी को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही। काश ऐसे पापा को सीने से लगाया होता तो जब उनको ज़रूरत थी। आज भी जब उसको पापा की याद आती है तो रो देती है रोशनी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।